केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इसके जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया जाएगा। इन संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन भी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। विधेयक को पेश करने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ साथ वक्फ के चुनिंदा सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया है। हालांकि सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सरकार के इस कदम का विरोध जताया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है या वक्त ऑलरेडी की है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसको कि वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं। तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और ये वक्फ बोर्ड मुल्क भर में अपना काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट्स को तर हकीकत हटाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिन प्रॉपर्टीज़, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ़ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल हल हों। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है, इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं, उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि वक्फ की हजारों संपत्ति केंद्र और राज्य सरकारों के पास है, पहले यह वापस करना चाहिए। देखिए, वक्फ को समझना जरूरी है। सबसे पहले वक्फ है क्या चीज? वक्फ ये है कि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने मरने से पहले अपनी जायदाद की वसीयत ये कर दी कि भाई ये मेरी वसीयत मुसलमान गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में और स्कॉलरशिप वगैरह में इसको खर्च किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ संवैधानिक रूप से, और हर स्टेट में वो वक्फ बोर्ड उसको गवर्निंग करता है, वो वक्फ बोर्ड उसको चलाता है। वक्फ बोर्ड के अंडर में वो प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार से गजट शुदा है, सरकार से बाकायदा मान्यता प्राप्त है, सरकार के गजट में मौजूद है 1970 के। दिक्कत क्या है? मुसलमान खामोश है, मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा है। हमारी सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टियां केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, स्टेट सरकारों के पास, केंद्र एजेंसियों के पास, रेलवे है, डीडी है, फला है, उन सब के पास है हजारों प्रॉपर्टी। और वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं प्राइम लोकेशन पे, अगर उनका सिर्फ किराया ही मुसलमानों को मिल जाए, वक्फ बोर्ड को मिल जाए, तो वो कई हजार करोड़ होता है साल में, यानी एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया और मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारों से वापस लेना शुरू कर दी तो सरकारों का क्या होगा।
इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। इसमें दो चीजें और मैं ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जब से सरकार बनी है 10 साल हो गए, ये तीसरा टर्म शुरू हो गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक बिल, कभी राम मंदिर के ऊपर बात, कभी मथुरा मस्जिद के ऊपर बात, कभी ज्ञानवापी के ऊपर बात, कभी 370 पे बात। कभी इस सरकार ने महंगाई पर बात नहीं की। अभी बजट पेश हुआ हाल ही में, महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लोगों के रोजगार इन्होंने छीन लिए, रोजगार पर कोई बात नहीं होती। जो आर्मी का एक अच्छा शेड्यूल पहले से चलता आ रहा था, उसको 4 साल पे लाके खड़ा कर दिया। यानी ये इस तरह की स्कीम ला रहे हैं जो रोजगारों को, कारोबारों को और भी खत्म कर रही है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्डों के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्ति भी 16,713 है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इन संपत्तियों को विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्ड नियंत्रित करता है। वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। हर साल हजारों लोग वक्फ को अपनी संपत्ति देते हैं, जिससे उसका खजाना भरता जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा केंद्र सरकार के इस कदम को जन कल्याणकारी फैसला मानते हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड निरंकुश हो चुके हैं कि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। कोई भी आप एक मुसलमान ले आइए और उसको लाके खड़ा करिए कि साहब इनको देखिए वक्फ से बड़ा फायदा मिला, इनका बच्चा पढ़ लिख कर IAS बना, या इनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, या इनका घर बनवाया गया, इन बच्चियों की शादियां करवाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जरूरत है इस बात की कि चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर ये निर्णय जो है, ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं, उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है। देश में करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं जो कई मंदिरों की जमीनों पर भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हाल ही में एक पूरे गांव पर अपना दावा पेश किया है। जिस गांव पर वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है उसमें 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। ऐसे में लोगों को हैरानी इस बात पर हो रही है कि जहां 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर था, वहां 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड पुराने मंदिर पर दावा कैसे कर रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इन संशोधनों पर कांग्रेस तो फिलहाल चुप है, लेकिन सहयोगी दल खुलकर विरोध जता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है संसद भवन में ऐसा कोई संवाद नहीं हो जिससे समाज में बंटवारा हो। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के मकसद से किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है
वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है, और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया, वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है, और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता, और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है, और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं। जिस तरह राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, समझा जा रहा है कि विधेयक पेश करने पर संसद में सरकार को इस पर कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है।